Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is हिमालयन ग्रे लंगूर। हम जानेंगे हिमालयन ग्रे लंगूर के बारे में। According to a study, changes in altitude make the Himalayan grey langur a primate species peak between flower and fruit at dietary option beyond usual lives in the same Himalayan habitat. एक स्टडी के अनुसार जो बदलाव आया है एल्टीट्यूड में, इसने हिमालयन ग्रे लंगूर जो कि एक प्राइमेट स्पीसीज है उसको पिक करना पड़ा है फ्लावर और फ्रूट में डाइटरी ऑप्शन के लेके यूजुअल लिव्स के अलावा सेम हिमालयन हैबिटेट में। इस स्पीसीज के बारे में हम जान लें। हिमालयन ग्रे लंगूर और दी चंबा सैक्रेड लंगूर is a colobine leaf-eating monkey and is an endangered species globally on the IUCN Red List. ये किस कैटेगरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमालयन ग्रे लंगूर जो है, जिसको हम चंबा सैक्रेड लंगूर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका कोलोबाइन यानी लीफ ईटिंग मंकी है और ये इंडेंजर स्पीसीज के कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट में। They inhabit area between 2200 to 4000 meter and in the Indian subcontinent. Their distribution is reported from Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and from Pakistan and Nepal. ये जो है ये इनहेबिट करते हैं एरिया को जो कि आपका 2200 से 400 मीटर्स होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिपोर्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान और नेपाल से। ये आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022। तो जो वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। WHO has released the report to capture the implication of COVID-19 on global vaccine market। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WHO ने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट को। यह कैप्चर कर रहा है जो इम्प्लीकेशन है COVID-19 का ग्लोबल वैक्सीन मार्केट के ऊपर। As per the report, the vaccine supply is concentrated in hands of a few countries and a few manufacturers. Example, only 10 manufacturers provide 70% of the vaccine doses, excluding the COVID vaccine. Africa received only 3% of the total COVID vaccine doses. और इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैक्सीन सप्लाई है ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ कंट्रीज के हैंड्स में, और जो कुछ मैन्युफैक्चरर है उन्हीं के द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया गया है। सिर्फ 10 मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड करते हैं 70% वैक्सीन डोजेस को, ये एक्सक्लूड करता है कोविड वैक्सीन को, और अफ्रीका को सिर्फ 3% टोटल कोविड वैक्सीन का डोज मिला है। की रिकमेंडेशन क्या कहा गया इनके द्वारा, इन्वेस्ट इन न्यू वैक्सीन टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर द WHO लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ IPR, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन एंड प्रायोरिटाइज ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एज पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। इसमें कहा गया है कि इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है न्यू वैक्सीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेशली WHO का जो लिस्ट है प्रायोरिटी पैथोजन को लेके, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। इंश्योर करना होगा ट्रांसपेरेंसी को, IPR को लेके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैक्सीन का, और प्रायोरिटाइज करना होगा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को, जो आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030 का, उसके अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C.। हम जानेंगे C.। के बारे में। Department of Space, the Home Ministry and other key ministry plan to leverage the Center for Development of Telematic C. capability for the ongoing 5G rollout। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, होम मिनिस्ट्री है और जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ये सब प्लान कर रहे हैं कि वो लीवरेज करेंगे जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक C. का कैपेबिलिटी है ऑनगोइंग 5G रोल आउट के लिए। C. has expertise in artificial intelligence, cyber security, optical fiber, machine to machine communication and even reconnaissance। जो C. है, इनके पास एक्सपर्टाइज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, ऑप्टिकल फाइबर, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और इवन रिकॉन्सिनेंस के ऊपर इनका, इस कारण इनका उपयोग किया जाना है। C. established in 1984 is an autonomous telecommunication research and development center of the Department of Telecommunication. It is registered society under the Society Registration Act of 1860. It is also a registered public funded research institution with the Department of Science and Institutional Research, Ministry of Science and Technology, Government of India। जो C. है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 पे। ये आपका एक ऑटोनॉमस टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से इसको रजिस्टर किया गया था। ये जो है आपका एक रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत ये आता है। ये आप देख सकते हैं जो माध्यम से समझाया गया चार्ट के,
जो रिसर्चेस हो रहा है, तो इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1984 में एक प्रीमियर रिसर्च बॉडी के तौर पे, ताकि बूस्ट किया जा सके टेलीकॉम सेक्टर को। जो क्रेडिट था इस्टेब्लिश करने का डिजिटल एक्सचेंज को लेआउट करने का केबल को पूरे नेशन पे, और सक्सेसिव 2G 3G 4G रोल आउट जो हुआ, इसका क्रेडिट इसी को जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है मशरूमिंग करने के लिए इक्विटोस ब्लैक एंड येलो पीसीओ बूट को। जो अभी बड़ा प्लान क्या है, तो पहला इंडिजिनली डिजाइन 5G स्टैंड अलोन कोर अक्टूबर 2023 तक, 5G रेडियो मार्च 2023 तक, रिलेटेड 5G इक्विपमेंट जो है आपका, जैसे कि एंटीना हो गया नेक्स्ट 6 मंथ में, फुल स्टैक 5G सॉल्यूशन नेक्स्ट 2 ईयर पे। और जो 5G का कोर है वो हर्ट है 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए। ये स्टैब्लिश करेगा रिलायबल सिक्योर कनेक्टिविटी को नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो हम जानेंगे सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Recently, ICRISAT, International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropic, has published a study revealing how the right combination of fertilizer, biochar, and irrigation could potentially increase soil carbon by as much as 300% and help mitigate climate change. जो ICRISAT है आपका, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, उन्होंने अभी हाल ही में पब्लिश किया एक स्टडी को, जिसमें रिवील किया गया है कि किस तरीके से अगर सही कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर का, बायोचार का और इरिगेशन का, ये इंक्रीज कर सकता है सॉइल के कार्बन को कम से कम 300% तक, जो कि मदद करेगा मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज को। की फाइंडिंग इसका क्या है? बायोचार इंक्रीज कार्बन वैल्यू इन दी सॉइल बाई 130 to 300% ओवर 30 ईयर्स। जो बायोचार है ये इंक्रीज करेगा कार्बन वैल्यू को सॉइल पे 130 से 300% तक नेक्स्ट 30 ईयर्स पे। ऑप्टिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज द कार्बन एंड आउटपुट बाई अप टू 30%। और जो ऑप्टिमल यूज होगा फर्टिलाइजर का, ये इंक्रीज करेगा कार्बन और आउटपुट को कम से कम 30% तक। सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच CO2 is removed from the atmosphere and stored in the soil carbon pool. The process is primarily mediated by plant through photosynthesis, with carbon stored in the form of SOC. जो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें CO2 को रिमूव किया जाता है एटमॉस्फेयर से और स्टोर किया जाता है सॉइल कार्बन पूल पे। ये जो प्रोसेस है वो मेनली मेडिटेट करता है प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जिसमें कार्बन को स्टोर किया जाता है SOC के फॉर्म पे। Building up soil carbon can help cut greenhouse gas concentration in the air. It also improves soil quality. और बिल्ड करके सॉइल कार्बन को कट किया जा सकता है ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को एयर पे, और ये मदद करता है इंप्रूव करने में सॉइल के क्वालिटी को भी। बायोचार क्या है हम इसको भी समझेंगे। इट इज ए चारकोल लाइक सब्सटेंस दैट बर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल बायोमास फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वेस्ट इन ए कंट्रोल प्रोसेस कॉल्ड पायरोलाइसिस। जो बायोचार है आपका, ये एक चारकोल के जैसा एक सब्सटेंस है जो कि बर्न करता है ऑर्गेनिक मटेरियल यानी बायोमास को एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वेस्ट एक कंट्रोल प्रोसेस में, जिसको कि पायरोलाइसिस भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसा दिखाया गया है सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसा होता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। अनलॉकिंग अ नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन, यहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेसेस जो कि रिलीज कर रहे हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है वो इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस में आपको देखा गया बढ़ोतरी को। लेकिन जो प्लांट है वो पुल करता है कार्बन को एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और जो प्रेरी प्लांट है वो स्टोर करता है कार्बन को अपने रूट के अंदर, जहां पे ये रहते हैं सॉइल हेल्थ को डिस्टर्ब किए बिना स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PIB का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जानेंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCI के बारे में। लास्ट ईयर द डेलीगेशन ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर विजिटेड COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट। तो ये लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था, और ये जो सर कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP27 डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो लास्ट ईयर जो डेलीगेशन था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसको हेड किया गया था इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, उन्होंने विजिट किया था COP27 को, जो कि आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। SCCI, it is the only central public sector undertaking PSU dedicated to the solar energy sector. ये एक लौटा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डेडिकेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टैब्लिश इन 2011 अंडर द कंपनी एक्ट 1956। और ये जो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2011 पे कंपनी एक्ट 1956 के माध्यम से। अगर हम नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये इसके नोडल मिनिस्ट्री है। फंक्शन इसका क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, द मेजर वन बीइंग द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट अंडर NSM, सोलर पावर स्कीम एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम। जो ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम को, जिसमें मेजर वन जो आपका हो गया जैसे कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम हो गया, लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट NSM के अंतर्गत, सोलर पार्क स्कीम हो गया और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम हो गया।
रिलेटेड इससे जो न्यूज है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलीज आवर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन बाय 2030 at COP27 in partnership with World Resource Institute and Bloomberg. It emphasized doubling the annual solar investment from 2021 through 2030. जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसने रिलीज किया है आवर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन बाय 2030 COP27 में। इसके लिए उसने पार्टनरशिप किया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और ब्लूमबर्ग के साथ। ये फोकस कर रहा है कि डबल किया जाए एनुअल सोलर इन्वेस्टमेंट को 2021 से 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजर स्पेसशिप। हम जानेंगे चैलेंजर स्पेसशिप के बारे में। NASA Kennedy Space Center has announced the recovery of debris from the Challenger spaceship that exploded 73 seconds after liftoff, killing all 7 astronauts aboard in 1986. नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने रिकवर कर लिया है डेब्रिस को चैलेंजर स्पेसशिप का, जो कि एक्सप्लोड कर गया था 73 सेकंड के बाद ही, लिफ्ट ऑफ होने के बाद ही, जिसके कारण सारे 7 एस्ट्रोनॉट जो कि अबॉर्ड किए थे 1986 में उनकी मृत्यु हो गई थी। द शटल मिशन विच वाज नासा 25th was supposed to be a 6-day mission wherein the 7-member crew was to deploy a large communication satellite and deploy and retrieve an astronomy payload to study Halley comet. ये जो शटल मिशन था जो कि नासा का 25th था, सपोज किया जा रहा था कि ये 6 डे का मिशन होगा, जहां पर 7 मेंबर क्रू जो थे वो डिप्लॉय करेंगे एक लार्ज कम्युनिकेशन सैटेलाइट को और डिप्लॉय और रिट्रीव करते एस्ट्रोनॉमी पेलोड को ताकि स्टडी किया जा सके हेले कॉमेट को। In 2003, another space shuttle Columbia got lost during the spacecraft re-entry into Earth atmosphere. Among the deceased was Indian origin astronaut कल्पना चावला। और 2003 पे जो अनदर स्पेस शटल कोलंबिया था वो भी लॉस हो गया था जब स्पेसक्राफ्ट री एंट्री कर रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जिसमें जो डिजीज थी एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर सीपी रामास्वामी अय्यर। तो हम जानेंगे सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में। द नेम ऑफ द फॉर्मर ट्रावनकोर दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर हैज बीन mentioned in the middle of the ongoing disagreement between Kerala administration and the governor. तो नेम है फॉर्मर ट्रावनकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर का, इसके बारे में जिक्र किया गया था मिडिल में जो डिसएग्रीमेंट चल रहा था केरला एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर के बीच में इसके दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम 1936 टू 1947 Sir Chekput Pattabhiram Ramaswamy Iyer, Sir C.P. Ramaswamy Iyer was the Diwan of the old Travancore princely state. ये जो थे वो दीवान थे पुराने ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट के। His policy led to a massive uprising, the Punapara Vayala Revolt, October 1946, a militant communist movement in the princely state of Travancore. और उनका जो पॉलिसी था इसके कारण एक मैसिव अपराइजिंग देखा गया था पुनापरा वायलार रिवोल्ट के तौर पे अक्टूबर 1946 में, जहां पे मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर पे हुआ था। In 1947, Sir C.P. was in favor of an independent state of Travancore on the American model that would be open to the idea of signing a treaty with the Indian Union. Communists were opposed to this move. 1947 में जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे वो फेवर में थे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के ट्रावनकोर का अमेरिकन मॉडल के जैसा ही, जो कि ओपन होगा, जो आइडिया है साइन करके एक ट्रीटी को इंडियन यूनियन के साथ। लेकिन जो कम्युनिस्ट थे वो अपोज कर रहे थे इस मूव को। लार्ज और डिसकॉन्टेंट कुलमिनेट किया एक एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ सीपी रामास्वामी अय्यर का, और बहुत जल्द ट्रावनकोर स्टेट का एंट्री हुआ न्यू इंडियन यूनियन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमा क्राइसिस। तो हम जानेंगे परमा क्राइसिस के बारे में। द कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 इज परमा क्राइसिस। जो कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है 2022 का वो कौन सा है? परमा क्राइसिस है। ये होता क्या है? The word most widely understood as a combination of permanent and crisis has been used in for a little longer from the COVID crisis to the Russian-Ukraine war. और ये जो वर्ड है उसका मोस्ट वाइडली देखा गया है एक कॉम्बिनेशन है परमानेंट और क्राइसिस का, परमा क्राइसिस, जिसका उपयोग किया गया है लिटिल लॉन्गर कोविड क्राइसिस से अधिक रशियन यूक्रेन वॉर के लिए। तो इसी कारण ये जो आपका वर्ड ऑफ द ईयर है 2022 का परमा क्राइसिस कॉलिन डिक्शनरी पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.